फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन थ्योरी हमने बताया था। नॉर्मलाइजेशन थ्योरी बिल्ट अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स, और उन्हीं वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स में अब आपको पढ़ना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF एक्सेट्रा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। रिलेशन R इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट NF या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यूज ओनली। मतलब कोई भी रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी हो सकता है जब सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर रिलेशन में जो वैल्यूज आ रही हैं, जिन जिन डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं, वो सारी के सारे डोमेन में वैल्यूज किस तरह की हों, एटॉमिक वैल्यूज हों। ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज मतलब फर्दर डिकम्पोज ना किया जा सके। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन में, तो यही बताया गया था एटॉमिक वैल्यूज क्या है। तो जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब कोई भी रिलेशन जिसमें से सारी की सारी वैल्यूज किस तरह की हैं, एटॉमिक वैल्यूज हैं, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। तो इसको हम दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी रिलेशन हैं वो अगर नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम ये कह सकते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, दिस डेफिनेशन स्टेट्स दैट एनी नॉर्मलाइज्ड रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, विच ऑफ कोर्स करेक्ट, मतलब ये जो कह सकते हैं कि कोई भी नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, वो सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड रिलेशन में क्या है, वैल्यूज सारी की सारी एटॉमिक वैल्यूज होंगी। कैसे एटॉमिक वैल्यूज होंगी? जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि देखें यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर का देख लेते हैं कि क्या लिया था एग्जाम्पल में, वो आप देख सकते हैं। लिया था क्लास और आवर्स अटेंडेड और स्टूडेंट्स नंबर, उसमें से एक रिलेशन लिया था बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर रिलेशन वो था, वो किस में था, वो था अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वैल्यूज आ रही थी वो किस डोमेन से आ रही थी, ये देखें यहाँ पर देखें, ये बिफोर रिलेशन है, ये अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। तो ये जब बिफोर रिलेशन है, अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, तो हम इसको कहेंगे ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, इसमें से वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, एक में तो एस नंबर में वैल्यूज आ रही हैं किसी डोमेन से, जिसमें से वैल्यूज तो ठीक है आ रही हैं, एटॉमिक वैल्यूज आ रही हैं, एस नंबर, S1, S2, S3 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन इसमें से CH में वैल्यूज जिस डोमेन से आ रही हैं उसमें से कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। कम्बिनेशन मतलब सेट आ रही है, जैसे एट ए टाइम CS2, फिर नेक्स्ट टाइम मैथ 3, ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। इसको फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो आफ्टर रिलेशन बनाया था तो ये इसको हम बोले थे क्या, नॉर्मलाइज्ड रिलेशन, ये अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन। तो जैसे अभी आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें से यही है कि इफ़ a relation is in first normal form if and only if all underlying domain contain atomic values only, atomic values। तो यहाँ पर डोमेन कहाँ है, एक डोमेन ऐसा है जिसमें से इसमें से वैल्यूज आ रही है, एक डोमेन इसमें है ऐसा है जिसमें से सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर डोमेन, जिस डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं वहाँ से ये वैल्यूज आ रही हैं कि एटॉमिक वैल्यूज आ रही हैं, S1 एट ए टाइम, S1, S2, S3, इसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें से कहाँ से वैल्यूज आ रही हैं, ऐसे डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं जो कि सेट में आ रही हैं। ठीक है, उसमें से CS2, मैथ 3, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, इसका मतलब क्या, सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसको फर्दर डिकम्पोज किया जा सकता है। देखें किस तरह से डिकम्पोज किया जा सकता है, देखें क्लास, आवर्स अटेंडेड, अलग अलग। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज हैं अब यहाँ पर किससे डोमेन से आ रही हैं, सेट ऑफ पॉसिबल क्लासेस से वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट्स नंबर से आ रही हैं, यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल आवर्स से वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या, जो वैल्यूज आ रही हैं वो एटॉमिक वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आफ्टर रिलेशन जो है ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। जब नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है तो हमने अभी जो जस्ट बताया कि सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड रिलेशन को भी हम क्या कह सकते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है कि जिसमें से ऐसा रिलेशन जिसमें से
जो डोमेन है जहाँ से वैल्यूज पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज आ रही हैं वो डोमेन में किस तरह की वैल्यूज हों, एटॉमिक वैल्यूज हों, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कि वो रिलेशन किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर करते हैं एक नेक्स्ट अलग रिलेशन कंसीडर करते हैं। लेटस जो अभी आप कंसीडर करते रहे हैं उन रिलेशंस को हमने एक तरह से कंबाइन कर दिया है। कैसे, लेटस सपोज दैट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्टूडेंट्स एंड क्लासेज अटेंडेड इज ज्वाइंड टुगेदर इनटू ए सिंगल रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, जो स्टूडेंट का रिलेशन अभी तक आप लेते रहे हैं और क्लासेज अटेंडेड का लिए हैं, जो अलग अलग लिए हैं, उनको हमने जोड़ दिया है, दो रिलेशन में जोड़ दिया है। उसको बोला है फर्स्ट रिलेशन, एज नंबर, स्टेटस, सिटी, क्लास, आवर्स। द एट्रीब्यूट्स हेयर हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल वी इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कंस्ट्रेंट्स, नेमली दैट द स्टेटस इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सिटी। फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आप लोग प्रीवियस लेक्चर पर पढ़ चुके हैं, तो अब ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ दिस कंस्टेंट इज दैट स्टूडेंट्स स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय द करस्पॉन्डिंग लोकेशन। फॉर एग्जांपल, ऑल जौनपुर स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ स्टेटस ऑफ 20। मतलब इसमें से एक एडिशनल कंस्टेंट्स हमने जोड़ दिया है समझाने के लिए। वो कौन सा कंस्टेंट्स है कि अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है तो उसका स्टेटस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये कंस्टेंट्स अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब देखें ये जोड़ने का क्या मतलब है। ये हमने दो रिलेशन थे, स्टूडेंट्स मतलब दो तरह की दो, इसमें से स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स कितनी क्लासेज अटेंड किया है। ठीक है, पर वीक मान लेते हैं, कितने आवर अटेंड किए हैं। तो अब इसमें दोनों को जोड़ दे भाई, वो अलग अलग रिलेशन था। अब ये मेन क्या है कि डेटाबेस डिजाइन में क्या है कि रिलेशन को किस तरह से, रिलेशन का किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करें। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया। ठीक है, जो कि किसमें है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तब भी क्या दिक्कत हो सकती है। मेन ये डेटाबेस डिजाइन, ये क्या है, रिलेशन डिजाइन प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लेते हैं प्रॉब्लम को समझाने जा रहे हैं हम कि इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैसे ये दो रिलेशन को हमने जोड़ दिया, मान लेते हैं वो दो रिलेशन भूल जाइए, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हमने वो दो रिलेशन पढ़ाया था और हम चाह रहे हैं कि ये रिलेशन है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट रिलेशन नाम है और उसमें से क्या है, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर समझने के लिए हम कहते हैं कि आपको जो प्रीवियस रिलेशंस बताए गए थे, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसमें थी, क्लासेस की अटेंडेड की इंफॉर्मेशन थी, ये सारा भूल जाइए। मान लेते हैं कि आपके डेटाबेस में ये रिलेशन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो ये फर्स्ट रिलेशन है जिसमें से क्या है, स्टूडेंट नंबर, स्टेटस और सिटी, क्लास और आवर्स ये दिए गए हैं। अब इसमें से हमें क्या देखना है कि हमने अभी आपको बताया है कि एक कांस्टेंट अप्लाई किया है कि कौन सा, कि पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है तो उसका स्टेटस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये जो आपको थ्योरेटिकली बताया वो अप्लाई है। कैसे, देखिए S1 जौनपुर में है और उसका स्टेटस कितना है, 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं ये रिलेशन। अब हमने कहा कि पूरे जो प्रीवियस रिलेशन बताए गए हैं उसको भूल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके डेटाबेस में मान लेते हैं ये रिलेशन है, तो इसमें से क्या दिक्कत है। इसमें से क्या दिक्कत, ये फर्स्ट रिलेशन है, इस तरह से बनाया है। अब इसमें आपको ये आपसे पूछा जाता है कि क्या ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, स्पष्ट बताएं क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। क्यों नहीं, क्यों है, क्योंकि इसमें से जितने भी डोमेन्स इन्वॉल्व हुआ है, डोमेन हमने क्या बताया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन कि a relation is in first normal form if and only if all underlying domains contain atomic values। all underlying domain मतलब क्या है, इसमें से जितने भी डोमेन हैं, मतलब इस रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से
जो वैल्यूज आ रही हैं जिन जिन डोमेन से, उन डोमेन में क्या है, एटॉमिक वैल्यूज। देखें वहाँ से सिंगल वैल्यूज आ रही हैं, एटॉमिक वैल्यूज, जिनको फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। एस नंबर में कहाँ से वैल्यू, सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट्स नंबर्स में, सेट ऑफ पॉसिबल स्टेटस से, सेट ऑफ पॉसिबल सिटीज़ से। तो देखें जौनपुर बनारस, ये सारा का सारा ये तो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई, मतलब इनको फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, इन वैल्यूज़ को फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यूज़ क्या हैं, एटॉमिक वैल्यूज़ हैं। जब एटॉमिक वैल्यूज़ हैं तो जाहिर है कि ये रिलेशन किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म द एबव रिलेशन फर्स्ट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम। हमने क्या बताया था कि प्रीवियस रिलेशंस भूल जाएं तो अगर इसी रिलेशन को देखें तो क्या दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि हाउएवर द रिलेशन फर्स्ट सफर्स फ्रॉम एनोमलीज विथ रिस्पेक्ट टू द अपडेट ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, अब इसमें से देखें, ध्यान से देखें, इसमें से इस रिलेशन में आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी की कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से देखें, इसमें से लिखा हुआ है, ये पॉइंट छूट रहा था इसलिए हम बताना है। द प्राइमरी की ऑफ फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एस नंबर क्लास। इसमें से देखें, इस रिलेशन में से कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं है, कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट। ठीक है, प्राइमरी की नहीं है, कोई भी ले लें। अगर हम कहते हैं कि गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हुज get the students information whose number is S1। ठीक है, तो whose number is S1 अगर कहते हैं तो कई सारे रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब स्टूडेंट S1 से रिलेटेड, तो सारे, इसका मतलब क्या, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है S1। इसी तरह से गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हुज स्टेटस इज 20, तब भी ये सारे के सारे सिलेक्ट होके आ जाएंगे, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए सिटी भी नहीं कर पा रहा है, क्लासेस भी नहीं कर पा रहा है। मान लेते हैं गेट द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हुज क्लास इज कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, हु अटेंडेड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कौन कौन से रिकॉर्ड्स सिलेक्ट होके आ जाएंगे, एक ये रिकॉर्ड सिलेक्ट होके आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसी तरह से आवर्स अटेंडेड, ठीक है, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इस रिलेशन में कोई भी ऐसा सिंगल एट्रीब्यूट नहीं है जो कि हम कह सकें कि प्राइमरी की हो। ठीक है, तो अब जब प्राइमरी की नहीं है तो अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो एस नंबर और क्लास दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब एक कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि इस रिलेशन का प्राइमरी की का काम कर सकता है। कौन सा, एस नंबर और क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें से देखें, ये रिलेशन जो आपने लिया है समझने के लिए अभी, तो इस तरह के डिजाइन करते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो कई सारी एनोमली हैं। कौन क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इंसर्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, डिलीशन की प्रॉब्लम आ सकती है और अपडेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे, तो इसमें से देखें, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि वी कैन नॉट इंटर द फैक्ट दैट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर सिटी until that students attends at least one class. Okay, the reason is that until particular student attends the class we have no particular primary key value. Okay, remember that by integrity rule 1 no component of a primary key value may be null. In first relation primary key values consist of as number and class. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में ये समझ में आ गया होगा। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं क्या कि हम इसमें से पर्टिकुलर रिलेशन में, अब ये है, मान लेते हैं कि हमें 5th स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में S5 हम तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक वो कोई क्लास अटेंड ना कर रहा हो। ठीक है, वही लिखा है
कि द रीजन इज दैट अंटिल पर्टिकुलर स्टूडेंट अटेंड्स द क्लास वी हैव नो पर्टिकुलर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको S5 के बारे में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना है कि ठीक है कि स्टूडेंट S5 क्या है कि कहाँ का रहने वाला है, उसका स्टेटस क्या है, ये अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो कोई पर्टिकुलर क्लास अटेंड न कर रहा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कम्बिनेशन दिया गया है, प्राइमरी की बन रही है, कम्बिनेशन बन रही है एस नंबर और क्लास। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास नहीं मालूम है तब तक आप इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रूल, इंटीग्रिटी रूल जो फर्स्ट आपने पढ़ा वो वायलेट हो रहा है। क्यों? S5 और यहाँ पर नल होगा। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा है रूल में कि नो कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी की वैल्यूज में बी नल, मतलब प्राइमरी की किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए हम तब तक इस स्टूडेंट 5 की इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट 5 या नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में तब तक इंफॉर्मेशन हम इस रिलेशन में इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो कोई क्लास अटेंड ना करता हो। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी तरह से आगे चलते हैं डिलीशन। ठीक है, नेक्स्ट एनोमली क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें डिलीशन की? क्या कि इफ वी डिलीट द ओनली फर्स्ट टपल फॉर ए पर्टिकुलर स्टूडेंट वी डिस्ट्रॉय नॉट ओनली क्लासेस अटेंडेड बाय दैट स्टूडेंट बट आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट द स्टूडेंट इज लोकेटेड इन द पर्टिकुलर सिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिलीट द फर्स्ट टपल विथ S नंबर वैल्यू S3 with value class with value math we lose the information that S3 is located in जौनपुर। ठीक है, सिंपल आप उसी रिलेशन में चलते हैं। हम क्या रिलेशन में चलते हैं? अगर इंसर्शन वाला क्लियर हो गया, अब डिलीशन हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डिलीट करेंगे, डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन आप डिलीट पर्टिकुलर टपल अगर डिलीट करना चाहेंगे तो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन भी जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जा सकती है जो कि आपको बाद में यूज करने की ज़रूरत है। ठीक है, यूज करने की ज़रूरत है। जब इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट हो गई तो कहाँ से यूज कर पाएंगे? ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि स्टूडेंट S3 ने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया, क्लास अटेंड करना बंद कर दिया मैथ की, तो ठीक है, तो ये क्या है, बंद कर दिया तो जाए ये प्राइमरी की वैल्यू नल होगी, तो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इसने बंद कर दिया तो आप ये इसको हटाना चाह रहे हैं यहाँ से, S3 को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो S3 को यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये पूरा का पूरा टपल डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद अब आप जानना चाहेंगे, यहाँ से डिलीट हो गया तो रिलेशन में क्या बचा? सिर्फ S1 की इन्फॉर्मेशन बची, S2 की बची और S4 की बची। लेकिन हमें किसी एप्लीकेशन में ज़रूरत अभी भी पड़ रही है कि ठीक है, भले ही उसने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया, लेकिन वो था कहाँ का रहने वाला। अगर एड्रेस आपको जानना है तो आप नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि एड्रेस ये S3 डिलीट हो चुका है। अब S3 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिलीट हो गया तो आप कैसे जान पाएंगे वो किस शहर का रहने वाला है, किस सिटी का रहने वाला है। ठीक है, तो ये डिलीशन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपडेशन। ठीक है, अपडेशन में देखें क्या लिखा हुआ, फिर उसी टेबल में आते हैं। अपडेशन, द सिटी वैल्यू फॉर ए गिवन स्टूडेंट appears in first many times. This redundancy causes update problems. For example, if student S1 moves from Jaunpur to Kanpur, we are faced with either the problem of searching the first relation to find every tuple connecting S1 and Jaunpur and changing it, or the possibility of producing an inconsistent result. The city for S1 may be given as Kanpur in one place and the Jaunpur in another place. ठीक है, तो इसका लेते हैं यही एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो आपने लिया है। हम अपडेट क्यों नहीं कर सकते, या अपडेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे देखें इस रिलेशन में S1 से रिलेटेड या S2 से रिलेटेड या S4 से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कई जगह। देखो S1 कई जगह क्यों है? क्योंकि S1 का स्टेटस क्या है, सिटी क्या है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन क्लास कई सारे कर सकता है,
क्लास कौन कौन सी करता है, कम्युनिकेशन स्किल की, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, और कितने कितने आवर्स का क्लास करता है, ठीक है, ये सारा का सारा दिया हुआ है। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर, ये ज़रूरी है कि आज एड्रेस, कल तक एड्रेस कुछ था उसका, कहाँ रहता था, और आज उसका एड्रेस चेंज हो सकता है। तो जब चेंज हो सकता है तो मान लेते हैं सप्लायर S1 जौनपुर में था, ठीक है, अभी तक, अब उसका एड्रेस चेंज हो गया, कानपुर हो गया। तो अब आपको इस रिलेशन में क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन में ये देखना पड़ेगा कि S1 कहाँ कहाँ पर है, पूरा सर्च करना पड़ेगा। इसमें तो कम रिकॉर्ड्स हैं तो आपको आसानी से दिख रहा है, मान लेते हैं 100 रिकॉर्ड्स हों, मोर देन 100 रिकॉर्ड्स हों, तो आपको पूरा का पूरा सर्च करना पड़ेगा कि S1 कहाँ कहाँ पर है, और वहाँ पर जाकर आपको जौनपुर की जगह क्या चेंज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सिटी जहाँ पर रहने लगा है, अब रहे एड्रेस चेंज हो गया है, तो मान लेते हैं कानपुर, तो कानपुर आपको हर एक जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब हर एक जगह चेंज करना पड़ेगा, अब ये है, ये प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि आपने चेंज तो कर दिया, लेकिन कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पर आपने चेंज नहीं कर पाया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ जौनपुर की जगह कानपुर कर दिया, फिर कानपुर लास्ट में छोड़ दिया, गलती से छूट गया, जब नहीं देख पाए कि यहाँ भी टपोल है S1 से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं जौनपुर ही रह गया, बाकी जगह चीज कानपुर कर दिया। तो क्या मतलब हो गया कि उसी पर्टिकुलर सप्लायर, कौन सा सप्लायर नहीं, यहाँ पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जहाँ पर आपने चेंज कर दिया वहाँ के बारे में तो कानपुर दिखाएगा, और दूसरी जगह जहाँ नहीं चेंज कर पाए जौनपुर, इसका मतलब एट ए टाइम वो दो जगह रह रहा है। तो ये डाटा किस तरह का हो गया, इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन किस तरह का हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कौन से, मतलब अभी आपने तीनों बताए हैं, क्या बताए हैं कि भले ही वो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, लेकिन वो कुछ एनोमलीज हैं जिससे वो सफ़र कर सकता है। कौन कौन सी एनोमलीज आपने पढ़ा, इंसर्शन, मतलब वो कब तक इंसर्ट नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखें जब तक वो क्लास अटेंड ना करता हो। सेकेंड क्या एनोमली बताया, सेकेंड किस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें से डिलीशन, पर्टिकुलर टपुल आपने डिलीट कर दिया, किससे रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, तो उस स्टूडेंट्स के बारे में वो भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, कौन सी, कि वो कहाँ पर रहता था, उसका एड्रेस भी गायब हो सकता है, ठीक है, डिलीट हो सकता है। तीसरी कौन सी, अपडेट करने की प्रॉब्लम, अगर आपने अपडेट कर दिया और कहीं गलती से उसी स्टूडेंट्स के बारे में आपने अपडेट नहीं कर पाया, तो वो किस तरह की डाटा हो जाएगा, किस तरह का रिलेशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट रिलेशन हो जाएगा, मतलब उसी स्टूडेंट्स के बारे में दो तरह की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एनोमलीज क्लियर हो गई कि कोई भी रिलेशन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जो अभी आपको बताया। और आगे रिलेशन है, मान लेते हैं जो पढ़ाने जा रहे हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या है, अनडिजायरेबल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये डेटाबेस डिजाइन की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें इस तरह से डेटाबेस डिजाइन करना है कि इन तरह की प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो उसी रिलेशन को देखो, अभी उसी रिलेशन को हम डिकम्पोज कर सकते हैं कैसे। जो ये प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने कहा था इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल स्ट्रक्चर है जिसमें से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है, डिकम्पोज कर दिया। देखें, द सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स मतलब इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की प्रॉब्लम जो थी उनको ये जो अभी प्रॉब्लम आ रही तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, उनको सॉल्व किया जा सकता है अगर उसी स्ट्रक्चर को हम दो स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो वही लिखा, द सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स इज टू रिप्लेस द फर्स्ट रिलेशन बाय टू रिलेशंस, सेकेंड एंड नेक्स्ट SCH। सेकेंड में क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखे गए हैं, एस नंबर, स्टेटस, सिटी, और SCH रिलेशन है उसमें से कौन कौन से रखेंगे, एस नंबर, क्लास और आवर्स, ठीक है। जो ये कहाँ से लिए गए हैं,
ये इसी रिलेशन से लिए गए हैं। किससे? इस रिलेशन से, जो अभी आपने फर्स्ट रिलेशन पढ़ा है उसमें से देखें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये है, देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन थी, एस नंबर, स्टेटस, सिटी, क्लास, आवर्स, किससे रिलेटेड थी? स्टूडेंट से रिलेटेड थी। तो इसी को इस स्ट्रक्चर हमने क्या बताया? अनडिजायरेबल। ठीक है, तो इन क्यों अनडिजायरेबल बताया? क्योंकि इनमें अभी सिंपल भाषा में क्या आपने पढ़ा कि इसमें से क्या दिक्कत आ रही थी? इंसर्शन की, डिलीशन की और अपडेशन की। तो इसको हम इन प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अगर इसी एक जो रिलेशन लिया है, इस रिलेशन को हम दो रिलेशन में डिकम्पोज कर दें, और डिकम्पोज करने के बाद ये प्रॉब्लम्स रिमूव हो सकते हैं। तो डिकम्पोज हमने एग्जाम्पल में क्या किस तरह से किया है? एक रिलेशन ले लिया है जिसमें से कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? एस नंबर, स्टेटस और सिटी, और दूसरा रिलेशन लिया है जिसमें से एस नंबर और क्लास और आवर्स। ठीक है, ये दो रिलेशन लिए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें, ये उस दो रिलेशन में डिकम्पोज किए हैं। तो एक रिलेशन का नाम दे दिया गया है सेकेंड और दूसरे का नाम दिया है SCH, लेकिन इंफॉर्मेशन सारी वही है। देखें, एस नंबर, स्टेटस, सिटी, दूसरे में है एस नंबर, क्लास और आवर्स। ठीक है, अब ये रिप्लेस करने का क्या है तरीका? देखें कैसे रिप्लेस करना चाहिए। तो इसमें से रिप्लेस या डिकम्पोज किसी भी रिलेशन को इस तरह से डिकम्पोज करना चाहिए जो कि ओरिजिनल रिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, क्लियर? मतलब किसी भी रिलेशन को अगर हम ऐसे दो या दो से ज़्यादा रिलेशन में डिवाइड कर दें और डिकम्पोज कर दें, और वो डिकम्पोजिशन के बाद वो कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो रही हो जो कि ओरिजिनल रिलेशन में हो, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि नॉन लॉस डिकम्पोजिशन क्या है? नॉन लॉस डिकम्पोजिशन क्या है कि अगर हमने किसी भी ओरिजिनल रिलेशन से हमने दो रिलेशन डिकम्पोज किए हैं या दो रिलेशन लिए हैं और दो या दो से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन लेने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही है, तो इस तरह का डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। या इसके पहले आप लोग रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? नेचुरल ज्वाइंट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी रिलेशन को, यहाँ पर ध्यान देना है, नॉन लॉस डिकम्पोजिशन बता रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमने रिलेशन को डिकम्पोज किया है तो एक टर्म आता है नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपको अभी आपको बताया है। अब दूसरे टर्म में हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आप चूंकि रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, उसमें से कौन सा ऑपरेटर पढ़े हैं? नेचुरल ज्वाइन ऑपरेटर। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन को हम अगर दो रिलेशन या दो से ज़्यादा रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद जो डिकम्पोज्ड रिलेशन आए हैं, जैसे इसमें से डिकम्पोज किए हैं किसको? फर्स्ट रिलेशन को डिकम्पोज किए हैं। तो ये कौन कौन से रिलेशन निकल के आया है? सेकेंड रिलेशन और SCH। इसमें से देखें, दोनों में से एक पहली जो डेफिनेशन बताई थी कि दोनों को इस तरह से डिकम्पोज करें कि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो रही हो, तो उसको नॉन लॉस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसमें से देखें, जो फर्स्ट रिलेशन था उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो कोई भी इंफॉर्मेशन हट नहीं रही, गायब नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रहा किसी भी इंफॉर्मेशन। सारे के सारे स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो कौन कौन सी क्लासेज अटेंड कितनी देर कर रहे थे वो सारी दोनों रिलेशन में मिला के आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। ठीक है, जब सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन क्या है? नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। अब दूसरे भाषा में कि अगर हम इन्हीं दो रिलेशन कौन से हो गए? सेकेंड रिलेशन और SCH, दोनों रिलेशन को हम क्या कर दें? नेचुरल ज्वाइन कर दें। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दें। हमने क्या बताया था कि अब जब भी हम ज्वाइन वर्ड यूज करें आगे, तो उसका मतलब नेचुरल ज्वाइन से होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, मतलब जब रिलेशनल अलजेब्रा बता रहे थे। तो देखें, सेकेंड रिलेशन और SCH दोनों को ज्वाइन किया जा सकता है। कहाँ पर ज्वाइन किया जाता है? ओवर एस नंबर। एस नंबर पर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन किसके इक्विवेलेंट होगा?
फर्स्ट रिलेशन की इक्विवेलेंट होगी, मतलब उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि फर्स्ट रिलेशन में है। ठीक है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे? नॉन लॉस डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखें, इट शुड बी क्लियर दैट दिस रिवाइज स्ट्रक्चर ओवरकम्स ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैड विथ अपडेट ऑपरेशंस। हमने अभी क्या बताया था कि चूँकि हमने आपको अभी डिकम्पोजिशन के बारे में बताया, ठीक है, इसके पहले हमने क्या बताया था कि जो फर्स्ट रिलेशन था उसका इस तरह से स्ट्रक्चर था कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी? इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन की। अगर उसी रिलेशन को हमने डिकम्पोज कर दिया, किसमें से? दो रिलेशन में डिकम्पोज कर दिया, तो अब वो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? देखें, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने क्या बताया था उसमें कि आप उसमें तब तक इंसर्ट नहीं कर सकते किसी सब नेक्स्ट स्टूडेंट्स के बारे में जब तक वो क्लास अटेंड ना करता हो। इसमें से देखें, दो रिलेशन हो गए, अब ये आपके पास ये रिलेशन हो गए। ठीक है, तो अब इसमें से आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं आसानी से। देखें, S5 के बारे में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि किस शहर में रहता है, तो आपने बताया इस शहर में रहता है, स्टेटस क्या है उसका, आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये प्रीवियस स्ट्रक्चर में नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये S नंबर और क्या क्लास मिलकर क्या बन रहा था? प्राइमरी की बन रही थी। ठीक है, तो आप नहीं ऐड कर पा रहे थे, अब इसमें आसानी से ऐड कर सकते। या दूसरी भाषा में हम कहें कि उसमें क्यों नहीं ऐड कर पा रहे थे? वो तब तक ऐड नहीं कर पा रहे थे जब तक वो पर्टिकुलर क्लास अटेंड ना करता हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। देखें, यहाँ पर आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। S5 स्टेटस सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? डिलीशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? डिलीशन की। डिलीशन की प्रॉब्लम थी कि मान लेते हैं हम सप्लायर स्टूडेंट S3 ने क्लास अटेंड करना बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो स्टूडेंट S3 के बारे में आप डिलीट करना चाहेंगे, तो टपल आप डिलीट कर दे रहे थे, तो क्या इन्फॉर्मेशन हट जा रही थी कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कहाँ का रहने वाला, वो भी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जा रही थी। इसमें से देखें, आप वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं। कौन सी? कि S3 ने मैथ की क्लास अटेंड करना बंद कर दिया है। तो देखें, SCH में यहाँ से आप डिलीट कर देंगे, तो आपको अब नहीं दिखेगा कि S3 अटेंड कर रहा है कोई क्लास। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट हो गया। लेकिन S3 के बारे में इंफॉर्मेशन अभी भी है आपके पास। क्या कभी कहीं भी एप्लीकेशन यूज करने की ज़रूरत है तो आप यूज कर सकते हैं कि S3 कहाँ का रहने वाला है, इस पर्टिकुलर सिटी का स्टेटस क्या है, ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिलीशन की भी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो भी आपकी रिमूव हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही थी? अपडेशन की प्रॉब्लम। अपडेशन की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? कि फर्स्ट में ये पर्टिकुलर सप्लायर कई बार आ रहे थे, मतलब उसके बारे में रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी उस रिलेशन में। किस रिलेशन में? फर्स्ट रिलेशन में। अब फर्स्ट रिलेशन से ही हमने क्या किया? उस स्ट्रक्चर को ऐसे डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो अब वो रिडंडेंसी डिलीट हो गई। तो अब S1 के बारे में मान लेते हैं कि उसका एड्रेस चेंज हो जा रहा है, जौनपुर के बजाय कानपुर, तो आपको एक ही जगह कहीं सर्च नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। S1 में जाएंगे, वहाँ पर जौनपुर की जगह कानपुर कर देंगे। तो अब चूँकि रिडंडेंसी इसमें रिड्यूस हो गई, रिडंडेंसी नहीं रही, तो अब क्या कहीं भी आप कोई भी सप्लायर के बारे में आसानी से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको अब किसी भी तरह की, मतलब इस तरह की जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी वो इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इनकन्सिस्टेंसी कैन बी एवॉइडेड। ये सारे के सारे आपको बताया जा चुका है। कब बताया जा चुका है? जब एडवांटेजेस पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अब इनकन्सिस्टेंट डेटा भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका, यही नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम्स अब रिमूव हो गई। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? देखें, यही जो हमने बताया एग्जाम्पल में, टेबल में वही लिखा हुआ। वी कैन इंटर द इंफॉर्मेशन दैट S5 इज लोकेटेड इन कानपुर even though S5 does not currently attend the class by simply inserting the appropriate tuple into second relation। ठीक है,
नेक्स्ट डिलीटिंग बी, जो डिलीशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई। क्यों कि बी कैन डिलीट द टपल कनेक्टिंग S3 एंड मैथ फ्रॉम SCH, we do not lose the information that S3 is located in जौनपुर। नेक्स्ट अपडेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी इन रिवाइज्ड रिलेशन या रिवाइज्ड स्ट्रक्चर द सिटी फॉर ए गिवन स्टूडेंट APS once, not many times, the redundancy has been eliminated, thus we can change the city for S1 from Jaunpur to Kanpur by changing it once and for all in the relevant second tuple। ठीक है, जो अभी हमने टेबल में बताया था ये सारी की सारी प्रॉब्लम रिमूव हो गई। किसमें रिमूव हो गई? ठीक है, जो फर्स्ट रिलेशन में आ रही थी, वो जो किस तरह से आपने रिलेशन को स्ट्रक्चर किया था फर्स्ट का, तो फर्स्ट में ये सारी दिक्कतें आ रही थी, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन की दिक्कतें आ रही थी। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मतलब उसको क्या किया, फर्स्ट को डिकम्पोज कर दिया इन दो रिलेशन में डिकम्पोज करने के बाद वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन सफर्स फ्रॉम वेरियस एनोमलीज मतलब इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, तो वो जो सफ़र कर रही थी वो भी आपने क्या किया, इन दो रिलेशन में डिकम्पोज करने के बाद वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो रिमूव हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।